गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पास में मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे कई पेरेंट्स के कॉल आए और कई पेरेंट्स ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा कि मैम ये वाला चैप्टर हिंदी व्याकरण का हमारे पास में नहीं पहुँचा है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो चैप्टर थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस व्याकरण के, वो मैंने एक ही वीडियो में बनाए थे और उस वीडियो को मैंने आपको सभी क्लासों के अंदर भेजा था, क्योंकि बेटा फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक जो ये टॉपिक है ना वो सेम थे। क्योंकि भाषा जो है, पहला जो टॉपिक था हमारे भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण बेटा ऐसा टॉपिक है जो कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सभी क्लासों के अंदर है और सबकी बुक में है ना बेटा। इसलिए मैंने वो एक वीडियो बनाया था। तो फिर भी कई स्टूडेंट्स थे जो कि शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास में ये चीज़ें नहीं पहुंची है। तो बेटा मैं जो ग्रामर है वह दोबारा से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बेटा, तो ये जो वीडियो है ये वीडियो बस फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ इसमें अंतर इतना सा है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटे रूप के में है और जो फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट है फोर्थ और फिफ्थ के, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है। तो जो आपकी बुक में है ना उसके हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे मैंने पढ़ा दिया, आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर भी लिए हैं, नोटबुक भी मैंने चेक कर दी है। फिर भी एक बार दोबारा से मैं ये सारे जो लेसन है फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बेटा, तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हाजिर हुई बेटा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो अपना लेसन था हिंदी ग्रामर का, वह है हमारे भाषा और व्याकरण, जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी है। ओके बेटा, हो सकता है फिफ्थ क्लास के अंदर ये लेसन जो है वो दूसरा तीसरे उस पर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है अपने भाषा और व्याकरण। इसमें फोर्थ क्लास की बुक है बेटा अभी एट प्रेजेंट मेरे पास में, क्योंकि फोर्थ क्लास की बुक के अंदर क्या है पूरा डिटेल में समझा रखा है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड की बुक जो है ना उसमें शॉर्ट में बता रखा है। इसमें भी शॉर्ट में ही है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, इससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टार्ट करें हम बेटा। देखिए भाषा होती क्या है? भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक प्रदर्शित करते हैं या दूसरे तक जो पहुँचाते हैं, वह क्या है? भाषा है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो, तो मेरी बात को आप समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना। बिना भाषा का इस्तेमाल करे हुए आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं भी कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलने लग जाऊँ बिना जो आपको समझ में ना आए, दूसरी और किसी इसी तरह की उल्टी सीधी बात भाषा के अंदर, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो हिंदी जो है, हिंदी आप भी अच्छी तरह समझते हैं, मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ। तो मैं अपनी बात को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रही हूँ? आपको भाषा के द्वारा। अर्थात भाषा क्या है? हमारे मन के विचारों को प्रकट, जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाती है बेटा? भाषा। अब भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक मौखिक और दूसरी लिखित। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है बेटा? जिसमें हम बोलकर अपने भावों को, अपने मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं इस समय बोल रही हूँ और आप इस समय क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो वो कौन सी भाषा है? हमारी मौखिक भाषा। एक भाषा होती है बेटा लिखित भाषा। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि भाषा के दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं। ओके, पहला लिखा मैंने मौखिक भाषा और दूसरा लिखा मैंने लिखित भाषा। तो मैंने अपने मन के भाव कैसे प्रकट करे बच्चे? लिखकर प्रकट करें ना। मैंने लिखकर आपको बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और लिखित होता है। अर्थात लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? जो कि हमारे मन के भावों को हम लिखकर बताएं, वह कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। आगे बेटा समझ में, इसके अंदर आपको यही सारी चीज़ें जैसे बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर निकाल लिए 6 में आपको यही बता रखा है
कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का जो साधन है वह क्या है? भाषा है। वही बात है कि मन के भावों को प्रदर्शित, जिस माध्यम के द्वारा हम मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में 2 रूप मैंने आपको समझा दिए कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा के कौशल, पेज नंबर 7 पे दे रखा है आपके, भाषा के कौशल के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। आप भाषा के कौशल क्या होते हैं समझ में आया आपको? भाषा के कौशल क्या होता है समझाती हूँ आपको। बेटा भाषा के कौशल होते हैं जिसके अंदर की उसके भाषा से संबंधित बातों को हमें बताया गया हो कि किस किस माध्यम के द्वारा किस तरह से हम जो अपनी बात है वह दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सुनना, सुनकर अपनी बात हम सुनकर, जैसे आप सुन रहे हो, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो सुनकर आप उस सामने वाले की बात को समझ रहे हो। दूसरा क्या है? बोलना, बोल करना, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तीसरा पढ़ना, पढ़कर, जैसे बुक होती है ना, बुक के अंदर आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़कर उस बात को समझते हैं, तो पढ़कर द्वारा। और तीसरा चौथा रूप होता है अपने लिखना, कि लिखकर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। क्लियर बेटा? ये भाषा के कौशल है, ये बड़ी क्लास के लिए है, ये 3rd तक नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ना वो 3rd क्लास तक नहीं है, ये 1st, 2nd क्लास और 3rd क्लास के लिए नहीं है, 4th और 5th क्लास के लिए है। क्लियर बेटा? चलो आगे चलते हैं, अपन पेज पलटते हैं। पेज में दे रखा है हमारे अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो मैं पढ़ देती हूँ एक बार, जिससे आपको भली प्रकार समझ में आ जाएगा। ये भी आपके 1st, 2nd, 3rd के लिए नहीं है, ये 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ध्यान से पढ़ना 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जापान की कौन सी होती है? जापानी। जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती है। यानी कि प्रत्येक देश की क्या होती है? अपनी अपनी भाषा होती है। बेटा आप अमेरिका जाओगे या फ्रांस जाओगे या और किसी देश में जाओगे और आपने हिंदी बोली तो आपकी बात को कोई समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हीं की भाषा को सीखना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो हम भारत के किसी भी कोने में चल जाए और हिंदी में हम किसी से बातचीत करेंगे तो आसानी से व्यक्ति हमारी बात को समझ जाएगा। लेकिन आप फ्रांस में जाके हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपकी बात कोई समझेगा ही नहीं। तो फ्रांस जाने के लिए आपको उन्हीं की इस आपकी जो भाषा है, कौन सी भाषा है? फ्रांस की फ्रेंच जो है वह आपको सीखनी पड़ेगी। जापान जाना है तो जापानी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्रत्येक देश की क्या होती है? अपनी अपनी भाषाएं होती है। आगे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो राज्य के जो भी कार्य जो होते हैं वह जिस भाषा में किए जाते हैं वह कौन सी भाषा है? हमारी राजभाषा। और हमारी राजभाषा कौन सी है? यस, हिंदी। और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा भी हमारी क्या है? हिंदी है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही हमारी क्या है? हिंदी है। क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग क्या होते हैं? हिंदी ही बोला करते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, अब उसके बाद में हमारे पास में दूसरा आता है हमारे लिपि। लिपि क्या है? तो इसके अंदर दे रखा है भाषा को लिखने के लिए निर्धारित कुछ चिन्ह दिए हुए होते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि अब अपनी अपनी जो प्रत्येक जो भाषा होती है ना, उन भाषा की अपनी अपनी लिपि है। जैसे कि इसमें दे रखी है, कुछ इधर भाषा दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? लिपि। जैसे दे रखा है हिंदी, गुजराती और मराठी, इसकी कौन सी लिपि है? हमारी देवनागरी। दूसरी है पंजाबी, पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। बांग्ला, बांग्ला की कौन सी है? बांग्ला ही है। उर्दू की कौन सी है? फारसी है। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या है? लिपि है। और लिपि क्या है? कुछ चिन्ह जो होते हैं जिन चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? उन शब्दों को भली प्रकार से पढ़ते हैं। वही एक प्रकार से क्या कहलाई जाती है? हमारी लिपि कहलाई जाती है।
अब इसके अंदर देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जिससे भली प्रकार से आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऋतु नाश, ये तो लिपियाँ हो गई, सॉरी बेटा। उसके बाद में दे रखा है अपने लास्ट टॉपिक एक और दे रखा है व्याकरण। व्याकरण क्या है बेटा? अगर व्याकरण आपको नहीं समझ में आएगी, व्याकरण आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी आप हिंदी को भली प्रकार से ना समझ पाएंगे ना उसको पढ़ पाएंगे। तो हमारे लिए व्याकरण जो है वह हिंदी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें दे रखा है, देखिए आप लोग, आपके एक चित्र दे रखा है कि ऋतु नाच रहा है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। तो ऋतु नाच रहा है, यहाँ पर क्या है? नाच रहा है क्या? लड़की है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाच रही है। तो बच्चों ये दोनों वाक्य क्या है? एक तरीके से गलत है ना, कि पहला वाक्य क्या है? लड़की का चित्र दे रखा है, तो ऋतु क्या आएगी? नाचेगा क्या? ऋतु क्या करेगी? नाचेगी। अर्थात यहाँ पर जो वाक्य है वह क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट है दूसरा वाक्य। दूसरे वाक्य में मेरे को अपनी शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर शब्दों से संबंधित अशुद्धि है। मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वह किसकी है? मेरे को और अपनी शब्द से संबंधित यहाँ पर अशुद्धि दे रखी है। कि यहाँ पे जो शब्द, सही शब्द जो बनेगा वह क्या आएगा? मुझे अपनी माँ के साथ में जाना है। तो बेटा व्याकरण के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को शुद्ध करके आपको नया वाक्य बनाने होते हैं। जैसे उसमें शब्द आपके व्याकरण से संबंधित, संज्ञा से संबंधित अशुद्धिकरण आ जाता है, कई बार सर्वनाम से संबंधित आ जाता है, विशेषण से संबंधित आ जाता है, लिंग से संबंधित आ जाता है। इसमें लिंग से संबंधित ही है ना, अभी की ऋतु नाच रहा है, लिंग से संबंधित ही है ना, वह स्त्रीलिंग है और हम उसको पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को क्या है? हमें भली प्रकार से समझाना होता है। तो ये जो अशुद्धिकरण है, उन अशुद्धिकरण को शुद्ध करके जो लिखा जाता है वही क्या है? एक तरीके से व्याकरण है। तो यहाँ पर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? हाँ, व्याकरण कहा जाता है। बेटा आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तो बड़ी क्लास में जो व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है ना, बड़ा लेंदी है। उसके अंदर आपको लिंग से संबंधित अशुद्धिकरण बताया जाएगा, संज्ञा से संबंधित अशुद्धिकरण बताया जाएगा, सर्वनाम से संबंधित, विशेषण से संबंधित, शब्दों से संबंधित, वर्णों से संबंधित बहुत सारे अशुद्धिकरण आपको उसमें सीखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बेटा आप छोटे हो ना, तो सिर्फ आपके लिए इतना ही दे रखा है कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और समझना और सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है। क्या बातें सिखाता है? शुद्ध बोलना, यानी कि उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल ना करना, अशुद्धिकरण का ध्यान रखना, शुद्धिकरण का ध्यान रखना, शुद्ध भाषा बोलना है, शुद्ध शब्द बोलना है। दूसरा, शुद्ध पढ़ना, यानी कि बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना, मात्राओं की इत्यादि की गलती नहीं करना। और शुद्ध लिखना, शुद्ध यानी कि बिल्कुल सही प्रकार से, भली प्रकार से लिखना। ये सारे क्या है? हमारे व्याकरण के जो बातें हैं, उन व्याकरण की बातें हैं, ये व्याकरण हमें ये 3 चीज़ें हमें भली प्रकार से सिखाता है। तो आई होप अब आपको 5th क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।